दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मार्केट के ऊपर। अभी अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर आज के सेशन में भी आपको एक काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिला। आप देख सकते हो 345 पॉइंट निफ्टी क्रैश हो गया है। अब यहाँ पर इसकी क्या रीज़न है, किस वजह से मार्केट क्रैश हो रहा है, कितना क्रैश होगा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों एक फार्मूला बताना चाहता हूँ जो कि एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप देखोगे ना, निफ्टी हमेशा से लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला क्या है कि साल में होते हैं 365 दिन, है ना। 365 दिन होते हैं हमारे साल के अंदर। उसमें से अगर आप सैटरडे और संडे को निकाल दोगे तो हमारे पास बचते हैं 250 दिन ट्रेडिंग के लिए। 250 दिन हमारा मार्केट ओपन रहता है। 250 में से डेटा ये कहता है कि 230 दिन जो मार्केट है वो तो यहाँ पर करेक्ट करता है, यानी नीचे आता है या फिर कंसोलिडेट करता है। मार्केट यहाँ पर 230 दिन, 250 दिन में से 250 एक्टिव ट्रेडिंग सेशन में से 230 सेशन में या तो मार्केट नीचे रहेगा यानी करेक्शन होगा, या फिर मार्केट के अंदर कंसोलिडेट होगा। तो आप कह सकते हो कि 80% ऑफ द टाइम जो हमारा निफ्टी 50 है या हमारा सेंसेक्स है उसके अंदर करेक्शन रहता है या फिर कंसोलिडेशन रहता है। जो 20 दिन है उसमें ही मार्केट परफॉर्म करता है और अच्छा परफॉर्म करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा, शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा ख़राब परफॉर्म करेगा। तो आपको पैनिक करके मार्केट के अंदर सेलिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म चल रहा है तो शॉर्ट टर्म में करेक्ट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। और इंडिया के ऊपर आपको थोड़ा भरोसा भी होना चाहिए क्योंकि हम अभी एक डेवलपिंग नेशन है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर करेक्शन आया क्यों। तो सबसे पहले अगर हम डो जोन्स की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो डो जोन्स के अंदर आपको 696 पॉइंट का करेक्शन फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। अब इतना बड़ा जब करेक्शन आया तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी। तो इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो है यहाँ पर यूएस का जॉब का डेटा। अब देखिए यूएस का जॉब का डेटा, पहले तो हम कहते थे कि जॉब जितने ज़्यादा लोगों को मिलेगी यूएस का मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, फिर हमारा इंडियन मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन जो सिचुएशन है दोस्तों वो थोड़ी चेंज हो चुकी है, थोड़ी बदल चुकी है। अब सिचुएशन क्या हो चुकी है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए जनवरी 8 2025 को ये डेटा आया है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। Jan 8 2025 को डेटा आया 8:30 बजे, जिसमें यहाँ पर फॉरकास्ट था कि जो जॉबलेस डेटा है वो यहाँ पर बिल्डअप होगा 2,14,000, लेकिन बिल्डअप हुआ 2,01,000। तो यानी यूएस का जो जॉब का डेटा है वो काफ़ी अच्छा आया है। तो इस वजह से तो मार्केट को ऊपर होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन बदल चुकी है। सिचुएशन क्यों बदली है? क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही है इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि यूएस का जो स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट आया है इस वजह से जो फेड है वो अपने रेट कट को यहाँ पर नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर रेट कट नहीं होगा तो मार्केट के अंदर रिकवरी नहीं आएगी। सिचुएशन बदलती रहती है मार्केट के अंदर। यहाँ पर ये तो एक दोगलापन हो गया ना, क्योंकि हम पहले ही कह रहे थे कि यूएस का अगर जॉब डेटा अच्छा आता है तो मार्केट के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर यूएस का जॉब डेटा अच्छा आया, क्योंकि अगर मैं फोरकास्ट की बात करूँ एक्सपेक्टेशन थी 2,14,000, यहाँ पर आप कह सकते हो जॉबलेस का डेटा फाइल होगा, लेकिन हुआ सिर्फ 2,01,000 का। तो डेटा अच्छा आया फिर भी मार्केट क्यों करेक्ट हुआ? अगर आप देखोगे डो जोन्स 696 पॉइंट फिर भी मार्केट करेक्ट हुआ, तो इसका सिंपल सा यहाँ पर है कि मार्केट की सिचुएशन बदल चुकी है। मार्केट अब एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? मार्केट अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर जो जॉबलेस का डेटा है वो ख़राब आना चाहिए। अगर जॉबलेस का डेटा ख़राब आएगा तो इसका मतलब है कि यूएस के अंदर लोगों के पास जॉब नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो फेड है वो रेट को कट करेगा, बिकॉज फेड को पता है कि अगर जॉबलेस कम होगा यानी जॉबलेस ज़्यादा होगा तो रेट को कट करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर लोग लोन ले लेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करने का यहाँ पर उनका हिम्मत नहीं होगा। तो इस वजह से रेट को कट किया जाता है। अगर जॉबलेस डेटा अच्छा आता है तो रेट को यहाँ पर कट नहीं किया जाता है, रेट को बढ़ाया जाता है। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है, सिचुएशन मार्केट की चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर ये तो हो गया। उसके साथ साथ काफ़ी लोग का सवाल ये था कि सर जो यूएस के अंदर इतना ज़्यादा
ये जो अपडेट आया है, अगर आप देखोगे कैलिफोर्निया के अंदर इतना ज़्यादा फायर हुआ है, इतना ज़्यादा बर्बाद हो चुका, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 150 बिलियन डॉलर का जो एसेट है वो वाइप आउट हो चुका है। और ये एसेट को बनाने के लिए यूएस की जो सरकार है उन्होंने बताया 15 सालों का टाइम लग जाएगा, यानी यूएस 15 ईयर्स पीछे चला गया है। सो ये दुनिया भर के लिए अच्छी खबर नहीं है, बिकॉज एक सुपर पावर कंट्री है, बहुत सारी डिपेंडेंसी है, भारत के साथ भी इनके ट्रेड चलते रहते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा भारत का और इनका डेटा क्या कहता है। सो ये कोई अच्छी खबर नहीं है जो यूएस के अंदर हो रहा है। ये इतना सारा इनका जो नुकसान हो चुका है, इनकी बर्बादी हो चुकी है, अब 15 साल लगेगा रिकवर होने के लिए, तो ये कोई अच्छा डेटा नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये परफेक्ट टाइम है बियर मार्केट का। सो बियर मार्केट के लिए आप यहाँ पर तैयार हो जाइए, बिकॉज जो बियर मार्केट होता है उसके लिए जितनी भी साइन है वो सारी पूरी हो चुकी है। मैंने आपको एक एक करके बताया। यूएस का जॉब का डेटा जो पहले आना था डेफिसिट में, वो अभी आ गया है, बिल्कुल यहाँ पर सही हो चुका है। यानी यूएस की एक्सपेक्टेशन थी 2,14,000 जॉबलेस होंगे, लेकिन हुआ सिर्फ 2,01,000। तो ये भी एक बियर का साइन है जिस वजह से मार्केट क्रैश हुआ। फिर उसके बाद फेड का रेट कट, मैं आपको रिपोर्ट फिर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए फेड का जो रेट कट है वो यहाँ पर अभी डाउट में है कि होगा नहीं होगा। सो इसके ऊपर भी अभी डाउट हो चुका है, जिसमें यही लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा रेट कट, अब नहीं होने वाला है। रेट कट अगर होता तो मार्केट को उससे इम्पैक्ट आता, मार्केट अच्छा परफॉर्म करता अगर रेट कट होता तो। अब रेट कट नहीं होगा, सारी चीज़ें वैसी देखने को मिलेगी, तो मार्केट के ऊपर प्रेशर बनेगा। सो बियर मार्केट का एक काफ़ी बड़ा साइन है। उसके बाद एक और बड़ी दिक्कत है क्रूड। अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने 76-77 पे नोट किया था, अभी ऑलमोस्ट 80 के आसपास आ चुका है। आप देख सकते हो 80, 77। सो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर इंडिया की परेशानी बढ़ेगी। क्रूड का प्राइस बढ़ेगा तो भारत का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और खबर आ रही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए इम्पोज करेगा, बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाने वाला है किसके ऊपर, रशियन ऑयल के ऊपर। सो रशियन ऑयल के ऊपर यूएस यहाँ पर अटैक करने वाला है, पूरी इंडस्ट्री के ऊपर अटैक करने वाला है, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, जो क्रूड है उसके, जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रशिया यहाँ पर पूरे दुनिया का 10% क्रूड ऑयल ओन करता है। सो बहुत बड़ा प्लेयर है क्रूड ऑयल का। तो इसके ऊपर अगर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स अगर एक हार्ड शिट सैंक्शन करता है, यहाँ पर सैंक्शन लगाता है, तो फिर दुनिया के अंदर जो क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई आपको लिमिटेड होती हुई देखने को मिलेगी। फिर आपका वही इकोनॉमिक आ जाएगा ना, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है क्रूड ऑयल की, क्योंकि एक लिमिटेड कंट्रीज़ के पास ही क्रूड ऑयल है, हमारे पास तो नहीं है, इंडिया के पास तो नहीं है, भारत के पास नहीं है, गल्फ़ कंट्री के पास है और रशिया के पास है। तो रशिया का अगर 10% वो कम कर देते हैं, 5% पे लेकर आ जाते हैं, तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो आपको और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। सो ये भी एक ख़राब खबर है। उसके बाद देखिए हमारे यूएस के साथ ना रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं इस समय पर, क्योंकि अभी हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो तो डेफिसिट में है। आप देख सकते हो 122 बिलियन डॉलर डेफिसिट में चलते हैं हम। लेकिन यूएस के साथ अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, इसके साथ हमारे जो रिलेशंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज अभी भी हम ट्रेड सरप्लस में है यूएस के साथ। चाइना के साथ अभी ट्रेड सरप्लस में नहीं है, लेकिन यूएस के साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं। हम यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, एक्सपोर्ट कितना करते हैं यूएस को, 77.52 बिलियन डॉलर्स, और इंपोर्ट कितना करते हैं, बस 40.77 बिलियन डॉलर्स। सो इंपोर्ट हमारा कम है यूएस से, इसीलिए हम ट्रेड यहाँ पर सरप्लस में है। सो यूएस हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इससे भी हम ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज रशिया के साथ इनका कुछ हो सकता है तो आगे चल के जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकता है, और इंडिया इसमें क्या चीज़ें करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके साथ हमारा जो इंडियन रुपीस है वो भी वीक हो रहा है डॉलर के मुकाबले में। अगर आप देखोगे कुछ समय पहले जो इंडियन रुपी था वो 80 रुपीज़ के आसपास था, कुछ समय पहले 75 था, आज 86.63 हो चुका है। सो लगातार जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है। काफ़ी लोग खुश होंगे कि हम डॉलर में कमाएंगे, इंडियन रुपीस में खर्च करेंगे, बिल्कुल ख़राब बात है ये। क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे एक बैरल हम लेते हैं क्रूड ऑयल का, तो अभी वो हमें पड़ेगा
86 यानी हम यहाँ पर $86 उनको पे करना पड़ेगा। पहले जब ये $75 था तो हमें 75 के हिसाब से पे करना पड़ता था, लेकिन अब हमें यहाँ पर 86 रुपीज़ पर बैरल यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर दो दिक्कत हो गई है। सबसे पहले डॉलर का रेट बढ़ गया, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है, हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, यहाँ पर एक कैलकुलेशन करते हैं। कोई मिठाई बांटने वाली बात नहीं है कि डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अभी हमें एक क्रूड ऑयल लेने के लिए, एक बैरल के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ता है, $86 पे करना पड़ेगा, जो पहले हमें करना पड़ रहा था 75। ओके, सो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं 5 बैरल लेते हैं, 86 × 5, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस, $2150 बनता है। $2150 का हमें 5 बैरल मिलेगा। एक सेकेंड, 86 × 5 हमारा अमाउंट इतना ही आ रहा है, $430 का, माफ़ करेगा, $430 का हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, अमाउंट बन रहा है $86 पे। अब मैं आपको बताता हूँ 75 पे, 75 × 5 375 दोबारा कर लेते हैं, 86 × 5 430 माइनस 375, $55 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसको लार्ज स्केल पे मैं लेके जाऊंगा ना, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है कि डॉलर का रेट तो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ क्रूड ऑयल का रेट भी यहाँ पर बढ़ रहा है। जो क्रूड ऑयल है, मैंने जैसे आपको बताया, क्रूड ऑयल का रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो हम दोनों जगह से फंस चुके हैं, क्रूड ऑयल का रेट भी बढ़ रहा है और इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्योंकि देखिए अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन में हर चीज़ आती है, वो इकोनॉमिक साइकिल है। ट्रांसपोर्टेशन में आपके घर की चीज़ें आप जो भी बाय करो सारा ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है। तो क्रूड ऑयल बढ़ेगा, पेट्रोल का भाव बढ़ेगा, डीजल का भाव बढ़ेगा, तो उस वजह से आपकी इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशंस का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। किचन में एक छोटा सा मसाला भी होगा ना, वो भी कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका भी प्राइस बढ़ेगा। सो इन्फ्लेशन आने वाला है बहुत बड़ा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेशन के लिए तैयार हो जाओ। और इन्फ्लेशन आएगा तो आपका जो रेट कट है वो नहीं होने वाला, और अगर रेट कट नहीं होगा ना तो मार्केट के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होने वाला दोस्तों। ये चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट के ऊपर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होने वाला अगर रेट कट होता नहीं है तो। क्योंकि रेट कट होगा ना तो उस वजह से क्या होता है, मार्केट के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। लेकिन अगर रेट कट होगा ही नहीं तो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट होगा ही नहीं। तो रेट कट भी नहीं होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और मार्केट उस वजह से आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा एफआई और डीआई का डेटा अगर हम बात करें थोड़ा, तो आपको देख सकते हो डीआई वाले तो थोड़ा बाय कर रहे हैं, मार्केट को पकड़ के रख रहे हैं, क्रैश नहीं होने दे रहे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये लोग भी बेचना चालू करें ना तो मार्केट कहाँ जाएगा पता नहीं। सो इन्होंने थोड़ा पकड़ के रखा है। लेकिन एफआई वाले अगर आप देखोगे लगातार सेल कर रहे हैं। नीचे का कॉलम अगर आप देखोगे 10 जनवरी का डेटा है, एफआई ने आप देख सकते हो कितना सेल किया, 2254 करोड़ रुपए का शेयर यहाँ पर एफआई वालों ने सेल किया है। सो ये सारी प्रॉब्लम है। कंक्लूजन क्या निकला है निफ्टी का, बाजार का? तो कंक्लूजन यही निकला है कि निफ्टी यहाँ पर अब थोड़ा बियरिश हो चुका है और इस वजह से आपको जो भी क्वालिटी शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में उनके अंदर भी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि मार्केट के अंदर जो गिरावट है उसके साइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर किए। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।